बच्चों, अब हम लोग अध्याय 13 में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, उन आकृतियों के बारे में जानकारी करेंगे कि उनका क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, साथ ही उनका आयतन कैसे जानकारी करेंगे। आपको यहाँ एक चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसको बताएं ये कौन सा चित्र है। एक आयत होगा, लेकिन इस आयत की लंबाई चौड़ाई के अनुसार क्षेत्रफल निकालते हैं हम। लेकिन कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाई जाएगी जिसमें आपकी ऊंचाइयाँ बढ़ेगी। अगर इसमें बार बार हम इसको सजाते चले जाएंगे, इसको सजाने से बार बार करने से इसमें धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऊंचाई बढ़ेगी। जितना इसमें सजाएंगे, इसको सजाने से इसकी ऊंचाई यानी मोटाई ऊंचाई से बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब रूप चेंज हो जाएगा। अभी पहले आयत के रूप में था, जितना मोटा करेंगे क्या बन जाएगा, तो एक दूसरा रूप ले लेगा, यानी इसमें ऊंचाई बढ़ जाएगी। आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है। पहले इसका केवल निचला भाग देखेंगे तो क्या रहेगा, आयत रहेगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे मोटा हो गया तो क्या बन जाएगा, इसका नाम दिया गया है घनाभ। क्या दिया गया? दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। ये बुक देखिए कैसे बना। अगर इसका एक पेज लेंगे तो एक पेज है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। इस पेज को सरियाते चले जाएंगे, सरियाते जाने से जाते समय लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इसमें एक मोटा बन जाएगा। तो एक क्या हो गया, पहले से केवल आयत में हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम था, अभी क्या हो गया, इसका मतलब जब इसको हम गिनते हैं तो इसमें 6 क्या करता है, 6 टुकड़ा आयत बनता है। कितना टुकड़ा आयत बनेगा, गिनिए। इधर से गिनिए, क्या आएगा, इधर एक आएगा, यानी 4 इधर से हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। इस प्रकार से इसका 6 क्षेत्रफल बना। 6 इसका आयतन क्या बन गया, आयत बन गया। और 6 का अगर अलग अलग आप क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे तभी इसका क्या क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। लेकिन अब 6 को निकालने के लिए आपको 2 पेज भरना पड़ेगा। तो उसको संकेत में जल्दी बनाने के लिए उसका एक नियम दिया गया है, इस घनाभ का नियम दिया गया। घनाभ का निकालने के क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग नियम दिया गया। अब हम 6 का न निकाल करके केवल एक पेज में ही क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया। उस दूसरा चीज़ में आता है, घनाभ में क्या हो गया, लंबाइयाँ रही, चौड़ाइयाँ रही और इसका ऊंचाई रहा। ये तीनों जो है भिन्न भिन्न रहा, ये में कोई समानता नहीं आई, इसलिए इसको क्या कहा गया, घनाभ कहा गया। परंतु यदि इसी चीज़ को लगातार में इसकी सारी भुजा को बराबर कर दिया जाए, इसमें जो है उसकी ऊंचाई और लंबाई सब जो है बराबर कर दिया जाए, किसी में उसमें अंतर ना दिया जाए, तो उस समय इसका रूप दूसरा हो जाएगा। जैसे में आप लोग इसको क्या लूडो खेलते हैं ना, उसमें छक्का आता है ना, उसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, ऊंचाई भी क्या है, बराबर है। तो उस प्रकार से हम इसको जानकारियाँ करते हैं। तो उसमें आपका एक क्षेत्र बनता है जिसकी भुजाएं जो है आपस में क्या रहती है, बराबर हो जाएगी, उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसे रूप में आएगा। इसको आप अगर एक लाइन है तो क्या कहलाएगा, बर कहलाएगा। लेकिन इसी को क्या करेंगे, बर पूरा सजा देंगे तो ऊंचा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। अब इसमें जो भी भुजाएं आपको दिखाई पड़ेगी, लंबाई भी वही रहेगा, इधर से भी वही रहेगा सब, और ऊंचाई भी क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। तो इन सब का अलग अलग निकालने के लिए सूत्र दिया गया। घनाभ में 2 सूत्र आया। इसमें आता है पार्श्व यानी वक्र भी कह सकते हैं, और एक आता है संपूर्ण यानी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब आप कभी भी देखिएगा चित्र बना हुआ तो 4 भुजा दिखाई पड़ता है, उसमें 2 क्या करेगा, छिप ही जाता है। तो जो चारों आपको दिखाई पड़ रहा है उसका कहलाता है पार्श्व ने दिखाई पड़ने वाला, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा, लेकिन गिनिएगा तो उसमें कितना होता है, 6 गो होता है, तो उसका भी निकाल करके हम 6 गो पूरा करते हैं, जानकारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इन 13 अध्याय में हमको पढ़ना है घन और घनाभ। उसी पर यहाँ पर उस बातों को हम देखते हैं किस प्रकार जानकारियाँ करेंगे।
चित्र से ही मेन, अगर आपकी चित्र की जानकारियाँ हो जाती है तो आप आराम से उनके क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात कर सकते हैं। एक कागज़ को लीजिएगा, अगर उस कभी कभी आप देवे डब्बा देखें थी वाला कुरकुरे डब्बा आता है जो सामान रखने वाला, उसको खोलिएगा ऐसे तो 6 फलक निकलेगा उसमें से। उसको फैलाइएगा तो 2 इधर भागता है, एक बीच में रह गया, 2 इधर भागता है। उस प्रकार से 6 उसमें भी दिखाई पड़ता है। तो उन 6 को अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं और निकाल करके जोड़िएगा तो उसके पूरे डब्बा का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं, इसमें याद रखिएंगे 6 इसमें क्या हो गया, फलक बना। कितना फलक बना? 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है एक घनाभ या घन में कितने फलक होते हैं? कितना फलक होता है? 6 फलक। कौन कौन आप देख लिए किताब में, इसी तरह से देखा मालूम पड़ रहा है। 2 लंबाई में है, 2 आगे पीछे हो गया और 2 ऊपर नीचे हो गया। कितना हो गया? 6 होगा। क्वेश्चन में रखिएगा हमेशा। तो अभी हमको जानकारी करना है कि यहाँ जो आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसकी पृष्ठीय क्षेत्र क्या है, यानी उसमें कितना पृष्ठ हो गया? 6 पृष्ठ हो गया। और 6 पृष्ठ का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6 उसमें पृष्ठ मतलब आयतन बने, कितना आयत बनेगा 6 को? तो 6 को आयतन का निकालिए, आयत का क्षेत्रफल निकालिए चाहे घनाभ का निकालिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अभी आपको यहां दिखाया जा रहा है 2 जो है लंबाई में है, 2 क्या है? लंबाई में है। तो हम वहां लिख सकते हैं लंबाई आपका 2 हो गया, चौड़ाई में भी 2 क्षेत्र आ गया, इधर से भी कितना आया? 2 आया। 2 उसको भी लिखेंगे। और उसी प्रकार से आपकी ऊंचाई भी, ऊंचाई में भी इधर से एक है और इधर से भी एक है, 2 हो गया। उसमें भी 2 होता है, 2h हो गया। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल का जानकारी होगी। 2 लंबाई में का आयत रहा, 2 चौड़ाई में का आयत रहा और 2 ऊंचाई का आयत रहा। इस सबका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अभी अलग अलग निकालने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इससे भी आपका निकल जाएगा। या इसको आप देखेंगे दोनों में मेरा क्या है, नंबर दोनों मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है एक क्षेत्र निकालने के लिए, एक आयतन का निकालने के लिए? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 हो गया, इसका हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। एक ये को क्या हुआ, इसका उसी तरह से भी 2 गुणे, इसमें भी उस तरह आएगा। ऊंचा वाला लीजिएगा तो उसका आएगा लंबाई और ऊंचाई आएगा, या ऊंचाई और चौड़ाई आएगा। तो वहाँ पर भी आप लिखेंगे b गुणे h। और उसी प्रकार से इसमें भी आता है, ऊंचाई वाला में, इसमें ऊंचाई वाला में एक इधर से ऊंचाई आया और एक इधर लंबाई आया, 2 हो गया। इस प्रकार से भी लिखेंगे, l गुणे h लिखते हैं। अब इस पूरा को करते हैं, सब मिला करके आपका अंत में सूत्र निकलता है 2 गुणे कितना, बोलिए, l गुणे b लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, बोलिए, b गुणे h चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और फिर आता है लंबाई गुणे ऊंचाई LH। हो गया। अब इतना से आप जल्दी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको जांच करने के लिए मैं बता रहा हूं, इसको आप सवाल बना लीजिए कितना क्षेत्रफल आया, और बाकी 6 को क्षेत्रफल है, 6 को आयतन आया, उसमें उन 6 का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया, उसको मिलाइए दोनों बराबर होता है या नहीं होता है। अगर दोनों आपका बराबर नहीं हुआ तो आपका सवाल कहीं कहीं क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तुम जरूर कीजिए। अब उसमें जांचिए कि मेरा इससे जितना क्षेत्रफल आ रहा है क्या अलग अलग निकालने से उतना आएगा।
इसमें क्लियर आपको इतना हुआ। दूसरा चीज, अगर आपको केवल 4 ही भुजा दिखाई पड़ रहा हो, इस घनाभ का पूछता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका पूछता है, तो इसमें हम बता दिए 4 दिखाई पड़ता है। कितना दिखाई पड़ता है? 4 ही दिखाई पड़ता है। तो उस 4 का करके क्षेत्रफल निकाल देंगे। आप देखिएगा ऊपर और नीचे दिखाई जल्दी पड़ता नहीं है, ऊपर और नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ता, तो यहाँ सट जाता है, ऊपर ऊपर दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपर देखिएगा ऊंचा पैसा रख देंगे दीवार, कुछ किसी चीज़ को ऊपर रख देंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों दिखाई पड़ेगा, केवल एक दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है वो चीज़ का क्या करता है, पार्श्व में दिखाई लिखना है। पार्श्व में अगर पार्श्व का इस लेकर के और 2 को जोड़ देंगे तो फिर आपका क्या मिल जाएगा, फिर क्षेत्रफल मिल जाएगा। कभी कभी पूछता है सवाल में, किसी घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल इतना है और 2 का लंबाई और ऊंचाई इतना दिया, अलग अलग दिया रहेगा, तो आप क्या करें, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो केवल उसका निकाल जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस प्रकार से अभी हम इसमें कुछ इस सूत्र का उपयोग करके देखते हैं, क्या यह दिया हुआ जो फार्मूला है हमारे आगे सवाल को हल करने के सत्य है। उसकी जानकारी करने के लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसको हम जानकारी करते हैं। शायद आप कभी ईंट देखे हैं, उसमें लंबाई ऊंचाई है, या आपके सामने एक रूम है, कमरा है, भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी क्या है, घनाभ के ही रूप में है। हमें केवल क्षेत्रफल जानकारी करना है, कितना इसका क्षेत्रफल होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर एक सवाल देता है, ये तो हो गया, इसको रखे रहिए। एक सवाल है इसमें, एक बक्सा दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बक्सा दिया गया है, और उस बक्सा का जो है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया गया है। क्या दिया गया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। पूछता है उसका, उस बक्सा को बनाने में जो वहाँ पर इस्पात का या टीना का टुकड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बक्सा बनाने में एक बक्सा यहाँ पर है, इस बक्सा को बनाने में कह रहा है, इसकी सारी चीज दिया हुआ है। इसकी लंबाई दिया है, बॉक्स की लंबाई आपको दिया गया, यानी जिसको कहते हैं एल, कितना है, ये लिखा है 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर है। बक्से की चौड़ाई भी दिया गया है, इसको बी कहा जाता है, वो भी दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई भी दिया गया है, इसको एच से डिनोट करते हैं, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। पता है एक बक्सा जो है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इस बक्से को बनाने में हमें कितना जो है वहाँ पर जो है उसका पत्थर जो है जो सिल्क लगता है, कितना लगेगा बनाने के लिए। उसमें उस चादर की क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, कितना चादर लगेगा कि आपका बक्सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस चादर इसको आप जब हटाएंगे, फैलाएंगे तो ऐसा एक सीट बनेगा। क्या बनेगा? एक सीट, लंबा सीट बनेगा। उसी का क्षेत्रफल पूछा है। अगर उसको फैला करके आयत क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई पर आ जाएगा,
और इसको अलग से निकालिएगा, बक्सा का नाप करके निकालिएगा तो क्षेत्रफल उसका बराबर आएगा। तो अभी आपको ये बक्सा कैसा है, फर्स्ट में आपको पहचानना है मेरा आकृति किस आकार का है, घन का है या घनाभ का है। इसमें आप देख रहे हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है, अलग अलग है, कोई समान नहीं है। तो इससे मालूम हो जाता है कि ये क्या है, घनाभ के रूप में है। तो अब घनाभ का सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आपका पूछता है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, बक्सा का पूछेगा, आपको किताब में पूछेगा सवाल में चादर क्षेत्रफल निकालें, तो आप क्या निकालेंगे, चादर क्षेत्रफल बराबर घनाभ का क्षेत्रफल, बक्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभाकार बक्सा क्षेत्र निकालेंगे। बक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखाया गया आपको, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके बाद चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसके बाद लंबाई गुणे ऊंचाई। इस पर रख करके बनाएंगे, आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए। कितना हो गया, लंबाई कितना है 80 है, चौड़ाई कितना है 40 है, प्लस करेंगे यहाँ, चौड़ाई 40, ऊंचाई 20, फिर प्लस करेंगे 80 गुणे 20। अब इसको आप हल करके करेंगे तो आपको आ जाएगा। 2 आपका क्लियर रहा। ये कितना हुआ बोलिए, 120 होगा, 120 हो गया। ये कितना हुआ, ये 1200 हो गया ना, सॉरी 3200 है ना, 3200। और ये कितना हो गया, 800 हो गया। और ये कितना हो गया, 1600 ये हो गया। अब पूरा को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, जोड़िए, 56 हो गया, जोड़िए, जोड़ो, कितना हुआ, 32, 8, 40, 40, 16, 56, 5600 हुआ, 5600 ये हो गया। अब इसको गुणा कीजिए, कितना हो गया, 11,200 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये। इतना वर्ग सेंटीमीटर का क्या करेगा, वहां पर चादर लगेगा बक्सा बनाने में। इतना ही नहीं, अगर आप जानकारी कर लेंगे इस रूम को बनाने में कितना ईंटा लगेगा, वो भी मालूम कर सकते हैं आप। कैसे, जब आपको मालूम हो जाएगा कि इस रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है और साथ ही एक ईंटा का ऊंचाई लंबाई कितना है, तो आप अपने आप बता सकते हैं कि मेरे रूम बनाने में कितना ईंटा लग सकता है। मालूम हो गया। तो इस प्रकार से हम घनाभ के आकार के का कर सकते हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मालूम हो गया। अभी इस दूसरा इसका रूप है घन के बारे में। घन के आकार का ही होगा, लेकिन उसकी सारी भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा भी रहेगा, उतना ही ऊंचा भी रहेगा। तो उस आकृति को हम क्या कह सकते हैं, घना घन कहेंगे। घना में सब डिफर रहा, अलग अलग रहा, लेकिन ये सब बराबर बराबर दिखाई पड़ेगा, हो जाएगा, उसको कहते हैं घन। अब घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
घन का क्षेत्रफल निकालने की क्या क्रिया है, इसी से हो जाएगा। इसी को हम आपको बताएंगे सिद्ध करके। अन्यथा जिसकी भुजाएं बराबर होती है, शायद आप वर्ग का मालूम है आपको क्षेत्रफल निकालने का कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बताइए, भुजा स्क्वायर होता है। हम दोनों में सिद्ध करेंगे, आपको उतना आता है नहीं। घनाभ अगर घन आपको बनाना है, घन में केवल आपको भुजा बराबर करना है। क्या करना है? भुजा बराबर करना है। आपका घन का रूप ले लेगा, पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएगा, उसका बराबर हो जाएगा। तो घन को निकालने के लिए इसमें भी हम ला देंगे आपको, इसमें बनाएंगे तब आ जाएगा, इसमें भी बनाएंगे तो आप आ जाएगा। तो अभी आपको मालूम है एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अभी आपको जानकारी है छक्का के लड्डू उसको गिट्टी को गिरिएगा जब, तो 6 फलक उसमें भी होता है, तो 6 स्क्वायर हो गया। यानी एक आयत जो आयताकार बना, एक वर्गाकार बना, उस फर्श का एक वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना हो रहा है? भुजा स्क्वायर होता है एक वर्ग, एक आयत का। एक जो फर्श है, एक निचले फर्श का आपका क्षेत्रफल हो गया ये भुजा स्क्वायर। अब इस तरह से उसमें 6 फलक है, कितना हो जाएगा? बोलिए, 6 को स्क्वायर निकाल दिए, 6 का स्क्वायर हो गया, यानी आपका घन का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, उसमें बताए हैं घनाभ और घन में 6 गो फलक होता है, 6 गो नीचे वाला तल होता है। कितना तल होता है? 6 गो क्षेत्र रहेगा उसमें। तो 6 गो क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ निकाल दिया गया। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया भुजा स्क्वायर, दूसरा का निकल गया। अब जोड़िएगा तो कितना हो गया? 6a स्क्वायर हो गया। ये आपका रहा घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चाहे 6 को अलग अलग निकाल कर जोड़िए, चाहे एक इसमें रखिए। अब 6 को निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन घन का सूत्र लगा देगा तो आपको कम समय बचेगा, पेज भी कम बचेगा आपका। तो इससे भी आपका कर सकते हैं, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर मान लीजिए किसी घन का जो है प्रत्येक भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा? बना कर देखिए। 600 हो गया, इसमें रख कर देखो। 100 हुआ, 10 बोले हैं। एक पूरे वर्ग के दिया है, घन का क्या है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका 100 हो गया, एगो का, इसका भी 600 हो गया। और उसको यहाँ निकाल देंगे, 6 गुणे इसका 10 स्क्वायर हुआ एक भुजा का, 10 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 6 और इसका हो गया 100, कितना हो गया? 600। इसका मतलब आपका सूत्र सा क्या हो रहा है, सही सही उपयोगी में आ रहा है। ऐसे भी निकाल के मिला लीजिएगा, ऐसे ही मिलाइएगा, दोनों से आपका आंसर आएगा, गलत नहीं होगा, सही रहेगा। कभी कभी भ्रम हो जाता है, इसको बनाएंगे तो 10 इधर भागता है, 5 इधर भागता है, तो इसमें चेक कीजिए उसमें कितना जा रहा है, उसमें मिलाइएगा। अगर उसमें दूसरा इसमें दूसरा है तो आपका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इसलिए दोनों सूत्र लगा कर देखिए। एक एक सवाल को बनाने कम से कम 7 नियम है, रूल्स है, जान लीजिए आप लोग। कम से कम, उससे भी अधिक है, लेकिन 7 नियम से आप उसको बना सकते हैं। इसी चीज़ को इसमें भी रख कर बनाइएगा, बन जाएगा। 10 गुणे 10 यहाँ है, फिर यहाँ 10 गुणे 10, फिर यहाँ 10 गुणे 10, कितना हो गया? 300 हो गया। 3 दूनी के 600। इसी में बनाइएगा, आपको आ जाएगा। इस सूत्र से बनाइएगा, आ जाएगा। घन को आप घना के सूत्र में लगा के बनाइएगा तो आ जाएगा, लेकिन घना वाला घन लगेगा तो नहीं आएगा।
क्योंकि उसमें 6 फलक है, उससे बन जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार की अब आपके प्रश्नावली में सवाल है। इस आधार पर जितना भी आपको सवाल आएगा, पहले इस आकृति को समझिए क्या कहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल इसमें आया है 13 प्रश्नावली में, मान लीजिए एक सवाल है यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर क्या है, गहरा है। पहले आप माप को बराबर करें, सेंटीमीटर मीटर पहचानिए, पहले एक राशि में उसको लाइए, अन्यथा अलग अलग रखिएगा तो आपका गुणा में तो आएगा लेकिन कभी सेंटी में भागेगा कभी मीटर भागेगा। इसलिए सेंटी को भी मीटर में लाइए या चाहे मीटर को सेंटी में लाइए, एक जाति में समानता में कर दीजिए तो आपके सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे। कभी कभी एक सवाल आता है, बक्सा को मान लीजिए ढक्कन खोल दिया गया, उसमें ढक्कन नहीं है, तो बचा हुआ का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या करेंगे? ढक्कन हटा दिया गया, इसका मतलब उसको नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? घनाभ का क्षेत्रफल निकाल करके ऊपर वाला एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसको याद रखिएगा। कभी कभी 4 को देख करके 5वां को लगाएगा अलग से, तो जो आपको पहचानना है अलग से जोड़ रहा है या उसमें से हटा रहा है, जब उस पृष्ठ को हटाएगा, उस क्षेत्र को हटाएगा, तो आपका क्या करना है? घटा देना है, और उसको दूसरा ढक्कन जोड़ रहा है तो क्या करना है? उसको जोड़ देना है। इतना याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो बक्सा को मान लो ऊपर ढका हटा दिया, तो घनाभ के बक्स का घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद ढक्कन का क्षेत्रफल निकाल कर करेंगे, घटा देंगे, तो आपका बाकी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में।